हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के आखिरी 20 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हमारा स्कोर 350 प्लस जा सके और हम अपनी मनचाही पोस्ट की ओर ठीक है अग्रसर हो सकें। देखो, अब मार्क्स कैसे बढ़ाना है। कुछ बच्चों का स्कोर है वो 280 के आसपास रुक गया होगा जाके, ठीक है, 270 आ रहा होगा समथिंग, ठीक है, उनका स्कोर नहीं आ रहा होगा। तो आपको इस 20 दिनों के अंदर 60 से 70 नंबर एक्स्ट्रा करने की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चे फंसते कहाँ पर हैं, मॉक पे मॉक दिए जाते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, या तो उनका प्रॉपर हर सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मॉक कम भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन आपका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिवीजन प्लस मॉक की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा। देखो भाई, अपने को करना क्या है ना, अपने को मॉक भी देना है और रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, आपके इसमें से लगभग मान के चलो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला तो आपका मैथ हो गया, दूसरा आपका रीजनिंग हो गया, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, तीसरा आपका हिंदी हो गया, चौथा हो गया जीके और एक है मूल विधि, ठीक है। तो आपको देखो प्रॉपर क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और ये चीज़ है ये आपके प्रैक्टिस वाली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको डेली इसके 2 सेक्शनल पीवाईपी देने हैं, ठीक है, दोनों के 2-2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसके भी आपको जितने पीआईपी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, पीवाईक्यूज देने हैं आपको, ठीक है। अब रिवीजन, ये तो मॉक टेस्ट देने का तरीका हो गया, ठीक है। फुल मॉक 2 या 200 की ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ़र्क किससे पड़ता है, आप ये सारे टेस्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो देखो रिवीजन कैसे करना है, आपको आपको एक दिन उठाना है, ठीक है, पूरे दिन आपको मैथ ही पढ़नी है, ठीक है। फिर एक दिन क्या करना है, पूरे दिन आपको, ठीक है, रीजनिंग तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो रीजनिंग के साथ आप क्या कर दो ना, रीजनिंग आप कर दो, तो एक दिन पूरी बैठ के मैथ का रिवीजन कर लेना है, ठीक है, सारे टॉपिक्स का, ठीक है। और रिवीजन करना भी कैसे है, आपको जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हो, जो टॉपिक आपके वीक हो, उनको पहले आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर रीजनिंग कर लेना है। रीजनिंग आपकी देखो, रीजनिंग में आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको 3-4 घंटे, अगर 4 घंटे ही पढ़ लोगे ना, तो एक दिन में लगभग सारे जो आपको कॉन्सेप्ट डाउट हो, जिनमें जो कॉन्सेप्ट आप कम आ रहे हो, उन कॉन्सेप्ट को करना है, ठीक है। और वही 4 घंटे आप इसको दे देना, हिंदी को दे देना, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, ठीक है, ये फर्स्ट डे हो गया, फिर सेकेंड डे हो गया, फिर थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड में आपको पूरे दिन तो जीके पढ़नी भाई, ठीक है, जीके पढ़नी है और आपको ये मॉक जरूर देने हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो फिर ऐसे ही चौथे दिन आगे फिर आप पूरी मैथ का रिवीजन कर लेना है, जो क्वेश्चन आपके डाउट्स वाले हों, ठीक है, जो आपको कम आ रहे हों, बेसिक से एक एक टॉपिक का रिवीजन कर लेना कि जो क्वेश्चन पे आपको लगे कि आप फंस सकते हो, ठीक है। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन टाइप वाइज प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो यार, आपको 3-4 दिन में आपको क्या हो गया, अब मूल विधि इसी में कर लेना, प्लस इसी में मूल विधि कर लेना है। 6-7 घंटे आप जीके पढ़ लेना, तो 2 घंटे 3 घंटे आप मूल विधि पढ़ लेना, फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट डे करोगे तो आप मैथ को पूरे दिन ना दे के केवल 4-5 घंटे दे दो, जो आपके क्वेश्चन डाउट्स वाले हो, फिर आप मॉक दो, फिर ठीक है। फिर ऐसे ही यही आप पैटर्न फॉलो करो। आप 5th डे आओ तो फिर रीजनिंग वही 3-4 घंटे लगा लो आप, ठीक है, रीजनिंग 3 घंटे लगा लो और हिंदी लगा लो फिर 4 घंटे फिर से। तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आप मेंटली प्रेशर पे नहीं रहोगे। और आपको ये मॉक तो देखो, सेक्शनल मॉक तो आपको डेली देने ही देने यार, ठीक है, 2-3 सेक्शनल मॉक आपको डेली देने ही देने हैं। पी वाई क्यू दे दो, पी वाई पी, आप टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट पे जाओगे तो वहाँ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे।